कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा बहुजन समाज पार्टी के बारे में बयानबाजी करने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी आ गई है। समाजवादी पार्टी की वो निंदा कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की वो तारीफ कर रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए लोग अंदाज लगा रहे हैं क्या इमरान मसूद को कांग्रेस ने संभावना तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आगे किससे समझौता किया जाए। उनके इस बयान के बाद बहुत तेजी से चर्चा फैली कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़ना चाहती है, समाजवादी पार्टी के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 को लेके बहुजन समाज पार्टी को पसंद कर रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में थे। विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में आए। बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए। पिछला जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ, कांग्रेस का टिकट लेने में वो सफल रहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। इसके बाद उनकी जो भाषा है शुरू से ही समाजवादी पार्टी के विपरीत रही है। पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे इतने सक्रिय हैं, समाजवादी पार्टी की खामियां गिना रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की अच्छाइयां गिना रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको कोई जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुक रही है। इसका ताना बाना सांसद इमरान मसूद बुन रहे हैं। अब उनके इस बयान पे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोई बयान तो नहीं आया है। शीर्ष नेतृत्व ने इस पे कोई कमेंट अब तक नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो निचली कतार है वहाँ इमरान मसूद को गंभीरता से लिया जा रहा है। इमरान मसूद पे बयानबाजी की जा रही है। इस विषय पे बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह खामोश है। बहुजन समाज पार्टी को लेके कांग्रेस का एक सांसद इतनी बयानबाजी कर रहा है, इसके बावजूद मायावती जी का कोई कमेंट न आना मामले को तूल दे रहा है। मायावती जी की इस मामले पे चुप्पी लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है कि कहीं न कहीं कुछ मामला है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ती दूरियों के साथ साथ कुछ राजनीतिक उलट पुलट भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी से कभी नगीना के एमपी रहे गिरीश चंद को मायावती जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले गिरीश चंद को पुनः बहुजन समाज पार्टी में वापस ले लिया गया और मुरादाबाद मंडल का उनको मंडल संयोजक बना दिया गया। इसी तरह से बसपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे मलूक नागर जी। मलूक नागर भी चुप नहीं बैठे हैं। यद्यपि वे बहुजन समाज पार्टी में नहीं हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियों पर उनकी नज़र रहती है और गाहे बिगाहे वो कमेंट करते रहते हैं। आकाश आनंद जी को मायावती जी ने वापस लिया और वापस लेके जब नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया तो मलूक दास ने इस पे भी काफ़ी कमेंट किया। उन्होंने मायावती जी के इस कदम की सराहना किया। उन्होंने आकाश आनंद की खुले शब्दों में खूब सराहना किया। तो लोग इस पे भी सतर्क हुए कि मलूक नागर जी इस तरह से दूसरी पार्टी में रह के बहुजन समाज पार्टी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मलूक नागर का बसपा प्रेम पुनः जाग रहा है। अब समाजवादी पार्टी को देखते हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ ऐसा व्यवहार करती रही है जैसे लगता है कि उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर उपकार किया है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो भी पार्लियामेंट की सीट जीत पाई है वह समाजवादी पार्टी की देन है। दूसरी तरफ कांग्रेस वाले यह कहते नजर आते हैं कि यदि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ होता तो माइनॉरिटी का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं ट्रांसफर हुआ होता। अब इसमें तो कुछ सच्चाई भी लगती है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के पहले तमाम मुस्लिम नेताओं ने, धार्मिक धर्मगुरुओं ने ये अपीलें की थी कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से समझौता कर लेना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी तो मुस्लिम समाज का वोट उनके साथ जाने में दिक्कत होगी। तो यह प्रभाव माना जा रहा है कि मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं के दबाव पे अखिलेश यादव ने कांग्रेस से समझौता किया और अपनी शर्तों पे किया। एक सीमा होती है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जिस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान कांग्रेस के प्रति आते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस का चिंतित होना स्वाभाविक है। अब जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी जमीन में अपने काम को बढ़ा रही है, और उसके साथ साथ एक बात और ध्यान देने लायक है कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका किसी से समझौता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, 3 दहाई पार्टियों का संगठन है एनडीए। कांग्रेस भी 27-28 पार्टियों का संगठन है, महागठबंधन। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि ना इधर है ना उधर है, ना कोई गठबंधन है। अकेले बलबूते वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जानकार यह मानते हैं कि अब मायावती जी भी यह समझ गई हैं कि गठबंधन का युग चल रहा है, कोalition का युग चल रहा है। बिना कोalition के, बिना गठबंधन के सत्ता पाना नामुमकिन है। चुनाव के पूर्व अगर गठबंधन होते हैं तो उसका लाभ पार्टियों को मिल जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस डोरा बहुजन समाज पार्टी पे डाल रही है। अभी बिहार का चुनाव 5-6 महीने बाद होने वाला है। बिहार में जिस तरह से महागठबंधन में झंझट फंसी हुई है, वहां तेजस्वी यादव जिस तरह से कांग्रेस को हाशिए पर डालने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिहार में तेजस्वी यादव उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस नक्शे कदम पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी चले। वहां कांग्रेस को वो कम सीटें देना चाहते हैं और अपने हिसाब से सीटें देना चाहते हैं, जिसको लेके कांग्रेस बिहार में काफी चिंतित है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगर तेजस्वी यादव ने कुछ गड़बड़ की, कांग्रेस को बहुत अधिक झुकाने की कोशिश किया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी अपना सख्त रुख दिखाएगी। और इस सख्त रुख दिखाने के पीछे जो कारण समझ में आ रहा है, जैसा वीडियो शुरू करते ही हमने आपको बताया कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की एक्टिविटीज से यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के नजदीक जा रही है। बिहार प्रयोग हो सकता है। अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं रहा, तेजस्वी यादव ऐसे ही दबाव बनाते रहे, तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी अभी सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुकी है। हो सकता है, सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। महागठबंधन में कुछ बात नहीं बनती है तो हो सकता है कि बिहार में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का आगामी विधानसभा चुनाव में समझौता हो जाए। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं,
मायावती जी महीनों से दिल्ली में पड़ी हुई हैं। तमाम बड़े नेताओं से, अन्य पार्टियों के नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है, राजनीतिक बातचीत चल रही है, दौर चल रहा है। तो ये सब देखते हुए जो गतिविधियां हैं, यह लगाया जा रहा है कि निकट भविष्य में बिहार में विधानसभा के चुनाव में बसपा 243 सीटें लड़ने की अपेक्षा किसी से समझौता करके लड़ना पसंद कर सकती है। लेकिन अभी तो वो घोषणा ये कर रहे हैं कि बिहार की समस्त विधानसभा 243 सीटों पे बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में जाएगी। लेकिन अभी समय है, हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। कांग्रेस भी अब समाजवादी पार्टी से ऊब चुकी है। कांग्रेस भी अब बिहार में तेजस्वी यादव के दबाव से परेशान हो चुकी है। हो सकता है कि बिहार से इसकी शुरुआत हो जाए। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का समझौता बिहार असेंबली के इलेक्शन में हो जाए, और अगर ये समझौता वहाँ सफल रहा तो 2027 में उत्तर प्रदेश में यही कहानी दोहराई जा सकती है। इस विषय पे आपका चिंतन क्या कहता है साथियों? इस विषय पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।